हेलो बच्चों, क्वांटिटी मास्टरमाइंड्स में आपका स्वागत है। आज मैं लाया हूँ वर्मा प्रेस का साइंस का सेट 2 का प्रश्न। इसमें इस प्रश्न में 1/3 दिया हुआ है, मतलब 1 से जितना 30 क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ेगा, एक नंबर का रहेगा। चलिए हम लोग प्रश्न को सॉल्व करते हैं। पहला प्रश्न दिया हुआ है, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है। जो समतल दर्पण होता है ना, तो हमेशा सीधा होता है, हमेशा सीधा बनता है। एक तरफ पेंट किया हुआ रहता है ना। उसके बाद कोई भी दृश्य अगर इधर से आ रहा है तो सेम बनता है ना। सोचो अगर ऐसे भी रहेगा दर्पण, कोई आदमी यहाँ से खड़ा हुआ है और देख रहा है, कोई अपना चेहरा देख रहा है तो सेम बनता है। सीधा भी बनता है, बराबर भी आता है, आभासी भी बनता है, और इनमें से सभी। इसका आंसर होगा इनमें से सभी। अगला प्रश्न है 2, अवतल दर्पण की फोकस दूरी होती है 0, धनात्मक या ऋणात्मक होता है। अवतल दर्पण की फोकस दूरी हमेशा ऋणात्मक होता है। अवतल दर्पण का F होता है ऋणात्मक होता है। V यानी प्रतिबिंब की दूरी, वस्तु की दूरी हमेशा ऋणात्मक होता है। और उत्तल दर्पण में F होता है प्लस में, U होता है माइनस में, V होता है प्लस में। इसको थोड़ा याद करना, 1 नंबर यहाँ से निश्चित है। क्वेश्चन नंबर 3, उस दर्पण का नाम बताइए जो बीम का सीधा तथा आवर्धित प्रतिबिंब बना सके। जो बीम होता है उसको सीधा और आवर्धित प्रतिबिंब बनाता है, कौन बनाता है? उसको अवतल दर्पण कहते हैं, जो सीधा बनाता है। जो चेहरा देखने के लिए कौन दर्पण का प्रयोग करते हैं? चेहरा देखने के लिए अवतल दर्पण। गाड़ी का साइड मिरर जो होता है वो उत्तल का रहता है। सोलर सेल में लगा रहता है अवतल दर्पण। हजामत बनाने के लिए अवतल दर्पण। अगला प्रश्न है 4, कौन सा पदार्थ लेंथ बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है, मतलब प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है। जल में हम लोग का अपना प्रतिबिंब दिखता है। कांच में भी प्रतिबिंब दिखता है, प्लास्टिक में भी दिखता है, लेकिन मिट्टी में नहीं दिखता है। तो इसका सही ऑप्शन होगा मिट्टी। क्वेश्चन नंबर 5, संघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती हुई किरण मुड़ जाती है। सोचो कोई भी हम लोग का एक ठो कांच का टेप लिए हैं, इसमें पानी भरा हुआ है, कोई भी इधर से किरण आ रहा है तो क्या होगा? बीच में थोड़ा सा मुड़ जाता है ना। जब पानी रहेगा वहाँ पर थोड़ा सा मुड़ जाता है। तो जो हवा माध्यम होता है उसे हम लोग कहते हैं विरल माध्यम। जो पानी माध्यम होता है उसको हम लोग कहते हैं संघन माध्यम। फिर ये हवा आएगा तो हवा को कहते हैं विरल माध्यम। यानी हवा, पानी और इधर हवा। तो क्वेश्चन पूछ रहा है
संघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती हुई किरण मुड़ जाती है। इस संघन माध्यम से अंदर से जब विरल माध्यम की ओर जा रहा है किरण तो क्या क्या हो रहा है, अब इसको कहते हैं अभिलंब, इसको कहते हैं अभिलंब। अभिलंब से थोड़ा दूर हट जा रहा है, अभिलंब से थोड़ा, देखो विरल माध्यम से संघन माध्यम आएगा तो अभिलंब की ओर झुकेगा, और संघन माध्यम से विरल माध्यम की ओर जाएगा तो अभिलंब से थोड़ा दूर हट जाता है, इसलिए अभिलंब से दूर हट जाता है। इसका सही आंसर होगा 2। क्वेश्चन नंबर 6, मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस लगा रहता है? जो मनुष्य का आँख होता है उसमें कौन सा लेंस लगा रहता है? उसका आंसर होगा उत्तल लेंस। अगला क्वेश्चन है 7, सामान्य दृष्टि के वयस्क के लिए सुस्पष्ट की अल्पतम दूरी क्या होता है? अल्पतम दूरी मतलब सबसे न्यूनतम दूरी। सोचा इंसान का कोई आँख है, उससे कितना सबसे नज़दीक से वो देख सकता है, इसको कहते हैं अल्पतम दूरी। इसको कहते हैं 25 सेंटीमीटर। मीटर में ठीक मानना, सेंटीमीटर में होगा इसका सही आंसर। अगर प्रश्न पूछे कि अधिकतम दूरी कितना होता है बोलने से, उसका अधिकतम दूरी का कोई सीमा नहीं है ना, अधिकतम दूरी का कोई सीमा नहीं है, इसलिए अनंत होगा। अधिकतम दूरी का कोई सीमा नहीं है, इसलिए अनंत होगा। क्वेश्चन नंबर 8, जरा दूर दृष्टि दोष को किस लेंस से दूर किया जाता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन 3, बायफोकल लेंस। इसको जरा दृष्टि दोष से का उपचार है ना, इसका उपचार है जरा दूर दृष्टि दोष। अवतल, इसके लिए निकट दृष्टि दोष का उपचार के लिए अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं, और दूर दृष्टि दोष के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं, और व्रणकार के लिए अबिंदुकता जो होता है बीमारी, अबिंदुकता के लिए व्रणकार लेंस का प्रयोग करते हैं। अगर ऑप्शन कोई भी आएगा तो आराम से देखना, 1 नंबर यहाँ से निश्चित आएगा। नेक्स्ट प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 9, विद्युत आवेश का SI मात्रक क्या होता है? विद्युत आवेश का SI मात्रक होता है कूलम होता है। वोल्ट, विभवांतर विभव का मात्रक क्या होता है? वोल्ट होता है। प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है। प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? ओम होता है। एम्पेयर, विद्युत धारा का मात्रक एम्पेयर होता है। विद्युत धारा का मात्रक एम्पेयर होता है। कुछ महत्वपूर्ण मात्रक है, उसको भी हम लोग देख लेते हैं। ताप का मात्रक होता है केल्विन। क्वेश्चन नंबर 10, एक यूनिट विद्युत ऊर्जा का मान क्या होता है? एक यूनिट विद्युत ऊर्जा का मान होता है 3 × 6 का पावर 10⁻6 जूल होता है। इसको थोड़ा आराम से देखना, 6 और 6 दोनों आपस में मिलेगा, है ना, 6 और 6 आपस में मिलेगा, इसको ये रहा सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 11, चुंबक क्षेत्र किस दिशा की सूचक होता है? जो चुंबक जो क्षेत्र होता है ना, वो हमेशा इधर उत्तर होता है, नीचे दक्षिण होता है। उत्तर दक्षिण का हमेशा दर्शाता है, इसलिए उसका सही आंसर होगा उत्तर और दक्षिण। उसका जो क्षेत्र होता है उत्तर और दक्षिण को दर्शाता है। क्वेश्चन नंबर 12, अभिक्रिया दिया हुआ है ना, केमिकल रिएक्शन के चैप्टर का, पहला चैप्टर का ये क्वेश्चन है। Fe लोहा प्लस CuSO4
इसको कैसा रिएक्शन कर रहा है, इसको कौन सा क्वेश्चन दिया हुआ है कि कौन सा अभिक्रिया है। तो हम लोग जानते हैं कि संयोजन अभिक्रिया जो होता है ना, ए प्लस बी मिलके क्या बनता है, ए बी बनता है, ए इंटू बी बनता है। मतलब दो अलग अलग रहेगा, एक जुड़ जाता है। जैसे चूना जोड़ पानी, CaO जोड़ पानी H2O मिलके क्या बनता है, Ca इंटू OH2 बनता है। दो मिलके एक बनता है, दो मिलके एक बनता है, उसे हम लोग संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। अब वियोजन अभिक्रिया क्या होता है, इसका उल्टा होता है। ए इंटू बी दोनों के साथ मिला हुआ है, तो दोनों अलग अलग होगा। ए प्लस बी दोनों अलग अलग होगा, उससे हम लोग वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। विस्थापन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया में ए प्लस बी सी, तो दोनों अगर रिएक्शन करेगा तो ए और सी मिलेगा और बी अलग हो जाएगा। जैसे क्वेश्चन में दिया हुआ है Fe प्लस CuSO4, अगर रिएक्शन कराएंगे तो इसको ए मानेंगे, इसको हम लोग बी मानेंगे, ए बी सी मानेंगे। तो ए के साथ सी को जोड़ेंगे, FeSO4 और बी ठो अलग होगा, यानी Cu अलग होगा। क्वेश्चन इस तरह का दिया हुआ है, इसको हम लोग कहते हैं विस्थापन अभिक्रिया। उसके बाद द्विविस्थापन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया में ए बी प्लस सी डी है, ए के साथ डी को जो रिएक्शन कराएंगे, फिर बी के साथ सी को। तो बच्चों अगर इसका पूरा अधिक से अधिक जानकारी चाहते हैं तो मेरा प्लेलिस्ट में वीडियो दिया हुआ है, आराम से थोड़ा देख लेना। यहाँ तो एक क्वेश्चन निश्चित है। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न दिया हुआ है 13, उपचयन और अपचयन अभिक्रिया का दूसरा नाम क्या होता है। उपचयन और अपचयन जो अभिक्रिया होता है उसका दूसरा नाम होता है रेडॉक्स अभिक्रिया, जिसमें उपचयन और अपचयन, अगर वीडियो देखना चाहते हैं तो मेरा प्लेलिस्ट में दिया हुआ है, आराम से उसको समझाए हैं, थोड़ा देख लेना। क्वेश्चन नंबर 14, कौन सा पदार्थ लाल लिटमस पत्र को नीला करता है। तो हम लोग जानते हैं कि पीएच स्केल 0 होता है, 7 होता है, इधर 14 होता है। इसको हम लोग अम्ल कहते हैं, इसको हम लोग क्षारक कहते हैं। इसको इधर हम लोग नीला को लाल करता है और इधर लाल को नीला। तो क्वेश्चन ये पूछा है कौन सा पदार्थ लाल लिटमस पत्र को नीला करता है। कौन लाल को हम लोग नीला करता है, कौन करता है लाल को नीला, क्षारक करता है। इसका क्षारक इसका सही आंसर है। अगर पूछेगा नीला को लाल कौन करेगा तो अम्ल होगा। लाल और नीला सबको कंट्रोल कौन करेगा बोलने से उदासीन होता है। उदासीन अभिक्रिया दोनों को कंट्रोल करता है, इसलिए पानी का पीएच मान 7 होता है। रक्त का पीएच मान 7.4 होता है। थोड़ा अच्छा से थोड़ा पीएच मान तभी याद करना, तो क्वेश्चन एक क्वेश्चन पूछ सकता है। अगर वीडियो देखना चाहता है तो मेरा प्लेलिस्ट में दिया हुआ है, इसमें जाके थोड़ा देख लेना। क्वेश्चन नंबर 15, बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है। बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है। बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र होता है NaSCO3, इसको कहते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट, कोई भी इसका नाम है, आराम से थोड़ा देख लेना। और इसके इस सोडा में पानी का मात्रा नहीं रहता है, पानी का मात्रा नहीं रहता है। इसको हम लोग खाने वाला सोडा भी कहते हैं, खाने वाला सोडा कहते हैं। NaCl को हम लोग नमक कहते हैं, सोडियम क्लोराइड बोलते हैं। इसका क्या नाम है, सोडियम क्लोराइड। CaOCl2, इसको हम लोग कहते हैं विरंजक चूर्ण।
चूर्ण कहते हैं, जिसमें हम लोग पानी को शुद्ध करने के लिए काम आता है। फिर Na2CO3 10H2O, इसको कहते हैं हम लोग धावन सोडा, कहते हैं हम लोग धावन सोडा, जिसे हम लोग कपड़ा धोने के लिए काम में आता है। इसको हम लोग सोडियम कार्बोनेट बोलते हैं, इसको हम लोग सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट बोलते हैं ना। तो बच्चों आराम से देखना, कोई भी क्वेश्चन एक पूछ सकता है, यहाँ पे आराम से देख के टिक मारना। अम्ल विलयन का पीएच मान क्या होता है? फिर से हम लोग का पीएच स्केल पूछा हुआ है, 0, 7, 14। अम्ल विलयन का पीएच का मान 7 होता है, 7 से कम होता है, या 7 के बराबर होता है, 7 से अधिक होता है। अम्ल जो होता है ना, 7 से कम होता है। क्या होता है? 7 से कम होता है। 7 से कम जो है वो आराम से देख के टिक मारना, कोई गड़बड़ी करने का कोई जरूरी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 17, तांबा और जस्ता के मिश्रण से क्या होता है? तांबा और जस्ता मिलाने से क्या बनेगा हम लोग का? पीतल बनेगा। तांबा प्लस जस्ता मिलके क्या बनेगा? पीतल बनेगा। कांसा, तांबा प्लस टीन मिलकर क्या बनेगा? कांसा बनेगा। सोल्डर, शीशा प्लस टीन मिलकर क्या बनेगा? सोल्डर बनेगा। क्वेश्चन नंबर 18, कौन सा मुलायम धातु को चाकू से आसानी से काटा जा सकता है? तो हम लोग जानते हैं कि सोडियम चाकू से आसानी से काटा जा सकता है ना। और क्या क्या होता है? सोडियम, पोटेशियम, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम और लिथियम तीनों को चाकू से आसानी से काटा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 19, एल्केन का सामान्य सूत्र क्या होता है? यहाँ से एक क्वेश्चन निश्चित है, आराम से थोड़ा देख लेना। एल्केन का सूत्र होता है CnH2n+2, ये होता है एल्केन का सूत्र। एल्केन का सूत्र होता है CnH2n+2। एल्कीन का सूत्र ये होता है एल्कीन का सूत्र, CnH2n, ये होता है एल्कीन का सूत्र। और एल्काइन का सूत्र होता है CnH2n-2 होता है एल्काइन का सूत्र। तीनों में एक क्वेश्चन आएगा निश्चित, थोड़ा देख लेना और बढ़िया से टिक मारना। तो पूछा है क्वेश्चन एल्केन का सूत्र, यानी ऑप्शन 2 इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 20, एल्डिहाइड का प्रक्रियात्मक समूह होता है। इसका प्रक्रियात्मक जो समूह होता है, इसका सही आंसर है ऑप्शन 2, CHO इसका सही आंसर है। आराम से बच्चों थोड़ा देख के टिक मारना। इसके लिए थोड़ा अलग सा वीडियो बना देंगे, ये क्वेश्चन थोड़ा सा डीप है। क्वेश्चन नंबर 21, स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक होता है, यानी पेड़ पौधा के लिए क्या क्या आवश्यक होता है? पेड़ के लिए क्या क्या आवश्यक होता है? तो हम लोग जानते हैं कि पेड़ का एक चित्र बना लेते हैं थोड़ा सा। ये सब हम लोग का जड़ है। तो स्वपोषी पोषण के लिए, स्वपोषी पोषण कौन करता है? जो स्वयं भोजन बनाता है, उसको हम लोग स्वपोषी पोषण कहते हैं। पेड़ पौधा के लिए हम लोग क्या क्या चाहिए? CO2 चाहिए, CO2 प्लस जल। पेड़ पौधा के लिए जल कहाँ से चढ़ता है? जड़ से जाता है। इसको कौन सा क्रिया द्वारा चढ़ता है पानी? तो कहते हैं जाइलम। कौन सा क्रिया द्वारा पानी चढ़ता है? जाइलम द्वारा पानी चढ़ता है। क्लोरोफिल चाहिए, इसको जो हरा पत्ता होता है वो बनाता है क्लोरोफिल। जो हरा पत्ता होता है उसको हम लोग बनाता है क्लोरोफिल। फिर सूर्य का प्रकाश, सूरज का किरण भी चाहिए। सूर्य का प्रकाश भी चाहिए। पानी आएगा, फिर जल, सूर्य का प्रकाश, CO2 चाहिए। तो सभी इसको चाहिए, तब जाके वो अपने भोजन बनाता है। यानी CO2, पानी, क्लोरोफिल और सूर्य का प्रकाश।
अब भोजन बनाने के बाद सभी जगह पहुंचाना पड़ेगा, तो सभी जगह पहुंचाने का काम कौन करता है? उसको कहते हैं फोलोएम। फोलोएम उसको सभी जगह पहुंचाने का भोजन काम करता है, उसको कहते हैं फोलोएम बोलते हैं। कोई भी क्वेश्चन एक क्वेश्चन पूछ सकता है, इनमें से थोड़ा देख लेना। इसका सही आंसर होगा इनमें से सभी। क्वेश्चन 22, निम्नलिखित में कौन परजीवी है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी प्लाज्मोडियम, इसका सही आंसर है। तो बच्चों आराम से देख के थोड़ा टिक मारना। क्वेश्चन नंबर 23, पित्त रस का स्रावित होता है। पित्त कहाँ स्रावित होता है? पित्त यकृत। जो हम लोग देखते हैं यकृत जो होता है ना, उसके सामने ही पित्त रहता है, उसके सामने ही पित्त रहता है। ये यकृत है, उसके सामने ही पित्त रहता है, इसलिए पित्त का स्रावित कौन करता है? यकृत करता है पित्त का स्रावित। छोटी आंत मतलब छोटी छोटी आंत होता है ना, छोटी आंत मतलब हम लोग अपने जो किताब के भाषा में बोलते हैं ये बड़ी आंत होता है, बड़ी आंत और छोटी आंत इस तरह का बना रहता है, इसको कहते हैं छोटी आंत। अग्नेशक अग्नेशक जो होता है, जो ग्रातनली होता है ना, उसके नीचे में जो भोजन जमा होता है, उसके नीचे में हम लोग अग्निशमक द्वारा भोजन को हीट करते हैं, गर्म करते हैं। अग्न्याशय उसके नीचे हम लोग पाते हैं। तो क्वेश्चन क्या किया है, पूछा है क्वेश्चन, पित्त रस का स्रावित होता है, क्वेश्चन आंसर होगा यकृत द्वारा। अब देखना चाहता है इसका वीडियो तो कमेंट करें, और इसका वीडियो हम अलग से बना देंगे बढ़िया से पाचन क्रिया के बारे में। क्वेश्चन नंबर 24, कौन सा पदार्थ हार्मोन क्वेश्चन नंबर 24, कौन सा पादप हार्मोन कोशिका विभाजन में सहायता करता है? कौन सा पादप हार्मोन कोशिका विभाजन में सहायता करता है? इसका सही आंसर होगा साइटोकाइनिन, कोशिका विभाजन में सहायता करता है। ऑक्सीजन का काम क्या होता है? ये पेड़ का वृद्धि, पेड़ पौधा का वृद्धि के लिए काम आता है, और जड़ का वृद्धि, जड़ की वृद्धि, जड़ की पेड़ पौधा के वृद्धि और जड़ की वृद्धि दोनों में काम आता है ऑक्सीजन का। और जेबरलिन का काम होता है पेड़ पौधा का घाव का भरना, पेड़ पौधा का घाव भरना, उस काम करता है जेबरलिन का। क्वेश्चन नंबर 25, घेंघा रोग का पता होता है, यानी घेंघा रोग किसके कारण होता है? आयोडीन की कमी से घेंघा रोग होता है, जिसको हम लोग गला हम लोग का फूल जाता है ना, इस तरह का गला फूलना, गला फूलना, इसको हम लोग घेंघा रोग बोलते हैं, आयोडीन की कमी के कारण होता है। NaCl इसको कहते हैं नमक। इसलिए बच्चों थोड़ा आयोडीन नमक खाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 26, मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन होता है। मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन होता है, थिस्ट द्वारा होता है। मुकुलन का खंडन कैसे होता है? द्विविखंडन। मुकुलन अलग कैसे होता है? खंडन द्वारा अलग होता है ना, खंडन द्वारा अलग होता है मुकुलन। मुकुलन इस तरह का होता है, जैसे मूली देखा है ना, वैसे मूली तरह का होता है। इसमें अलग होके ऐसे करके अलग हो जाता है, इसे हम लोग खंडन द्वारा अलग होता है। क्वेश्चन नंबर 27, पूर्ण विकसित अंडाशय कहलाता है, इसको हम लोग कहते हैं फल कहते हैं। जो सत्य फल होता है उसे हम लोग बीज कहते हैं।
सत्य फल जो होता है उसे हम लोग बीज कहते हैं। असत्य फल को असत्य फल जो होता है उसे हम लोग फल कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, मेंडल अपने प्रयोग के लिए किस पौधे का चुनाव करता है ना। सबसे पहले किसका परीक्षण किया है मेंडल ने? सबसे पहले मटर का जो पौधा होता है उसको हम लोग सबसे पहले मेंडल ने इसका परीक्षण किया है। यदि ऑप्शन इसका 3 इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 29, निम्न में कौन सा एक कृत्रिम परितंत्र है? जो कृत्रिम मतलब जो आदमी खुद बनाता है उसको हम लोग कृत्रिम कहते हैं। जैसे हम लोग खेत हुआ वो कृत्रिम होता है। तो इसके लिए इसका ऑप्शन सही आंसर है बी, इसका सही आंसर है। जैसे कृत्रिम से हम लोग जैसे मकान बनाते हैं, रोड बनाते हैं, इसको सड़क भी कहते हैं ना, सड़क, फिर कंपनी सब जितना भी होता है, फिर इधर रेल, विद्युत, जो हम लोग अपने बनाते हैं उसे हम लोग कृत्रिम कहते हैं। और जो प्रकृति द्वारा बना होता है, जैसे प्रकृति से वन, झील, पर्वत, नदी, ये प्रकृति द्वारा बना होता है। etc। फिर पेड़ पौधा भी आएगा, जीव जंतु, इस सब प्राकृतिक में आएगा। तो बच्चों अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना। नेक्स्ट वीडियो के लिए कमेंट करो कौन सा पार्ट का वीडियो बना देंगे। धन्यवाद।